जाएंगे। डॉक्टर बन करके समाज की सेवा करने की इच्छा है, लोगों का के स्वास्थ्य को सुधारने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने की इच्छा है, तो डॉक्टर निश्चित तौर पर बन जाएंगे। अगर आप देश की और सेवा करना चाहते हैं दूसरे रूप में, तो इंजीनियर बन जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। तो कुछ भी करके आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? निश्चित तौर पर कर सकते हैं, लेकिन जब प्रयास करेंगे तब। प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे संभव होगा? और अगर कायरता करेंगे, कहा नहीं गया है, किसी कवि ने लिखा है, कायर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो कायर होते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो क्या करते हैं? अरे भगवान कहन का करे, भगवान कुछ हमारे साथ अच्छा करते नहीं। अरे जब भगवान कैसे अच्छा करेंगे? जब तुम अच्छा करने की कोशिश करोगे तभी तो करेंगे। इंग्लिश में कहा गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करना चाहता है। अब मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, आप लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, या मास्टर साहब का उस पर व्हाइट बोर्ड पर मार्कर चल रहा है, तो आपका दिमाग कहीं अलग चल रहा है, तो कैसे समझ में आएगा? आएगा जब आप उनके साथ चलेंगे, तथ्यों को समझेंगे, गणित के सूत्रों को जानेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तभी तो दिमाग मास्टर साहब के साथ चलेगा। जब आप मास्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, आपका अलग काम लगा है, तो कैसे संभव होगा ये सब? तो कहने का मतलब यह है, कायरता ना कीजिए। अब ये सीजन कौन सा है? ठंडक का है। इसमें और ज्यादा का आलसी हो जाते हैं लोग, क्योंकि ठंडक में रजाई अच्छी लगती है, गर्माहट अच्छी लगती है, लेकिन आपको त्याग करना है। वैसे भी स्टूडेंट क्या होता है? त्याग की प्रतिमूर्ति होता है। उसको हर चीज का त्याग करना, सुख का त्याग करना है, ऐशो आराम का त्याग करना है, पार्टी शादी विवाह का त्याग करना है। जब अगर आप स्टूडेंट हैं और शादी में जाएंगे, तो एक दिन शादी में जाएंगे तो 3 दिन का नुकसान होगा कि नहीं होगा? पार्टी में जाएंगे तब नुकसान होगा, कहीं जाएंगे तो पढ़ाई का नुकसान होगा। तो हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई कहीं बाधित ना होने पाए, पढ़ाई पर उसका बिल्कुल असर ना होने पाए जो भी हम काम कर रहे हैं। तो पहले पढ़ाई, अपना लक्ष्य साधिए, उसके बाद ही आपको आपका निर्धारित लक्ष्य निश्चित तौर पर मिलेगा। अभी आपकी बोर्ड परीक्षा कब से है? डेट शीट कंफर्म हो गई ना? बोर्ड परीक्षा का 18 फरवरी से है। कब से? 18 फरवरी से है। आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी शुरू होने वाले हैं। तो सब कुछ तो निश्चित है, अनिश्चित क्या है? अनिश्चित यही है कि आप अपनी पढ़ाई को पटरी पर नहीं ला पा रहे हैं। कुछ लोग, हम ये नहीं कहते हैं कि सारे लोग नहीं पटरी पर हैं, ऐसा संभव नहीं कि सारे लोग नहीं हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं वो अपनी पढ़ाई को पटरी पर लाएं, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ करना है। आपको अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है, अपने पिताजी के परिश्रम को देखते हुए उनकी मेहनत को कम करना है। किसके पिताजी कब तक काम करेंगे ये उसके बच्चे पर निर्भर करता है। काम करने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन उसका बेटी तय करते हैं कि उसके मम्मी पापा या उसके अभिभावक कब तक काम करेंगे। जब आप उनकी जिम्मेदारियों को उठा लेंगे एक सशक्त बन करके, तो वो अपने आप काम करना छोड़ देंगे। लेकिन जब आप जीवन भर उनके साथ बोझ बने रहेंगे, तो जब तक माँ बाप के पास सामर्थ्य रहेगा वो तो करते ही रहेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि आप जल्दी से जल्दी अपने को समर्थवान बना करके अपने माता पिता के बोझ को हल्का करें। है जिम्मेदारी? नहीं जिम्मेदारी? तो आपकी जब ये जिम्मेदारी है तो आपको ही निभाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा। धन्यवाद।